मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि बहू ने सास को जहर दिया। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थी, वो अपनी बहू को हर बात के ऊपर रोक टोक करती थी। बुजुर्गों का होता भी है कि रोक टोक करना, कैसे काम करना, कैसे नहीं करना है। इसी प्रकार से कहते हैं कि बहू को बुरा लगने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करती हूँ ताकि मैं अपनी सास से पीछे छुड़वा लेती हूँ। वो किसी वैद्य के पास गई और वैद्य को कहने लगी कि आप मेरे को कोई जहर दो ताकि मैं अपनी सास को दे दूँ और मेरा पीछा ही उससे छूट जाए। कहता है कि वैद्य ने बड़ी गंभीरता से ये बात सुनी। उसने भी उसको जहर दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि आपने अपनी सासू माँ की रोज़ सेवा करनी है, रोज़ सेवा करनी है। और ये जो जहर है ये थोड़ा थोड़ा करके देना, आहिस्ता आहिस्ता उसको रोज़ जहर देना और इतनी सेवा करनी ताकि दुनिया को ये शक ना हो। कहते हैं कि बहू घर में आई, उसने वैसा कर्म करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि आखिर जो सासू माँ थी उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर बहू का मन भी परिवर्तन होने लगा। जब उसकी सेवा देखी तो जो सास थी वो बार बार बेटी जी बड़े प्यार से उसको बुलाना। अब बहू का भी मन परिवर्तन हो गया कि मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे को तो अपनी जी बेटी समझती है। समझ आ गई। कहता है कि उसको अच्छा नहीं लगा कि अगर मेरी सासू माँ चल गई, इसकी मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये बुजुर्ग है, ये मेरा ख्याल रखती है, मेरे से प्रेम करती है, मेरे से मोहब्बत करती है। वो तुरंत फिर वैद्य के पास गई और वैद्य को कहने लगी कि आप ऐसा करो, कोई ऐसी दवाई दो ताकि मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि उसकी मृत्यु हो जाए। आगे से वैद्य ने मुस्कुरा के कहा कि कौन सी दवाई दो। उसने कहा कि कोई ऐसी दवाई दो ताकि जो मेरी सासू माँ है बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, मैं उसको खोना नहीं चाहती। कहते हैं कि वैद्य मुस्कुराया और कहने लगा कि वैद्य का काम होता है किसी की जान बचाना, जान लेना नहीं। मैंने तो तुम्हें जहर दिया ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें चूरन दिया था, लेकिन जहर तो तुम्हारे दिमाग में था। वो मैंने तेरे दिमाग से जहर निकाला कि अपनी सासू माँ की सेवा करो। जिस प्रकार से आपने सासू माँ की सेवा की, बड़े प्यार से वो आपको बेटी बेटी कहती रही, प्यार करने लगी, उसके कारण आपका भी मन परिवर्तन हो गया, आप भी उसको चाहने लगी। इसी प्रकार से हम प्रयास करें कि अगर घर को कोई बुजुर्ग हमने रोक टोक करता है, वो हमारी भलाई के लिए करता है। वो चाहती है अगर कोई बुजुर्ग है कि हमारा भला हो, अगर कोई रोक टोक हमारा बुजुर्ग करता है तो हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए करता है। इसी प्रकार से प्रयास करें, हम बुजुर्गों की बातों का बुरा ना माने, उनकी दुआएं हमारे अगर साथ होगी तो हमारे हर काम बन जाएंगे, अर्थात हर काम में हम सफल होंगे। जब उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा बुजुर्गों का, तो खुदा का, ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो ही जाएगा। हम प्रयास करें किसी बुजुर्ग का, घर में कोई भी बुजुर्ग है, चाहे सासू माँ है, ससुर है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, उसका मान करें, सम्मान करें, ताकि वो भी हमें एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, 100 गुना हमसे भी मोह मोहब्बत करे। बस ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की। हम भी प्रयास करें कि हम भी प्रेम से पेश आए बुजुर्ग के साथ। बुजुर्ग कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं। हम प्रयास करें कि हम भी इनकी देखभाल करें, इनकी देख रेख करें, ताकि उनके मन को शांति प्राप्त हो और वो खुश रहे। अगर वो खुश हैं तो परिवार सारा खुश रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।